हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट है अनिकेत गुप्ता सर, हु हैज वॉन 4 times consecutively in Commonwealth, 3 times US Open in advanced category. Welcome Aniket Gupta sir to the show of Beyond Mirage. Thank you so much. Yeah. Thank you sir for joining us. तो सर स्टार्ट करें कॉन्वर्सेशन। हाँ, of course, start. सर तो सबसे पहले आपने कौन से एज से अपना ये जो गेम है खेलना स्टार्ट किया, और एट व्हाट एज डिड यू स्टार्ट? प्रॉपर एज तो पता नहीं, बट स्कूल्स में और हमारे अपार्टमेंट्स में होती थी। तो हाँ, इन प्रॉपर ऑफिशियल वे और ऑफिशियल टूर्नामेंट आई स्टार्ट इन 2003 ओके, एंड स्टेट फिर नेशनल देन इंटरनेशनल। तो राइट। अराउंड 7 to 8 years का जब था मैंने तब से स्टार्ट किया। उससे पहले करता था, बट वही टेम्परेरी होता ना एक्टिविटी टाइप से, वही मैं एक्टिविटी किया हुआ था। एक्टिविटी से कब प्रोफेशनल उसमें आ गए पता भी नहीं चला। राइट राइट। तो आपने जब स्टार्ट किया व्हेन यू वर 7 or 8 years, तो आपको मतलब क्या ऐसा मोमेंट था आपके लाइफ में कि आपको ये करना था, वन, और दूसरा आपको फैमिली की तरफ से कैसे सपोर्ट मिला? स्टार्ट मैंने एज ए स्पोर्ट्स नहीं किया था। Okay. स्टार्ट मैंने एज सेल्फ डिफेंस किया हुआ था। और उस टाइम थोड़ा सा होता है ना, ग्रुप का बच्चे को बन जाता है तो ठीक है, कोई फिजिकल फिटनेस के लिए कर रहा था, कोई सेल्फ डिफेंस के लिए कर रहा होता था। और जूडो कराटे वैसे भी टीवी में देखते थे बहुत ज्यादा, ब्रूस ली से इंस्पायर से, और बहुत सी चीज है। तो सेल्फ डिफेंस के नाम से ज्वाइन किया था। एंड जब हमारे कोचिंग ने जब टूर्नामेंट के बारे में बताया, टूर्नामेंट पार्टिसिपेट करना, तो मेडल जब जीतना स्टार्ट हुआ तो देख के अच्छा लगता था, तो सोचे हम भी खेलें। तो जब हमने स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में बहुत सारे टूर्नामेंट बस हारते ही रहे, हारते रहे, हारते रहे। Okay. मैंने उसके बाद 2004 में मैंने स्टार्ट किया जीतना, मेरी फर्स्ट स्टेट टूर्नामेंट जो ऑफिशियल स्टेट था, तो वहाँ पे गोल्ड आया। उसके बाद फिर मेरा नेशनल का स्टार्टिंग हुआ। ओके, राइट। और जनरली ये स्पोर्ट देखा जाए या फिर कराटे, मतलब हम जैसे परसेप्शन है इंडिया में, तो लोग इतना जनरली वो चीज़ के तरफ अट्रैक्टेड नहीं है, मतलब उसको सेल्फ डिफेंस की तरह ले लेते हैं या फिर समथिंग ले लेते हैं। तो आपको घर से कैसे सपोर्ट था वो मोमेंट पे? आपके घर से कुछ रिस्ट्रिक्शन आया, नहीं आया, कैसा था? कराटे मैं दो पार्ट में मैं डिवाइड करके बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी भी कराटे को लोग एज ए स्पोर्ट्स नहीं मानते हैं। वो जूडो कराटे, ऑटोमेटिक जूडो कराटे आ जाता है सबके। वो क्या करते हैं, जूडो कराटे करते हैं, वो मारधार वाला। तो बट कोई नहीं समझा पाता है जनरल पब्लिक, जूडो अलग है, कराटे अलग है। जब एक्सप्लेन करते हैं कि जूडो अलग है, कराटे अलग है, और ना बहुत सारे स्पोर्ट्स एज ए स्पोर्ट्स खेला जाता है, तब लोगों को समझ आता है। बट अभी जनरल पब्लिक को नहीं पता कि कराटे एज ए स्पोर्ट्स है। सबको पता है कराटे, जूडो कराटे मारधार का है, बस सेल्फ डिफेंस के लिए, मारधार के लिए करते हैं अभी। राइट ना फैमिली तो मैं फैमिली ने स्टार्टिंग से सपोर्ट तो नहीं किया, बट अभी जब एक लेवल पे पहुंच गए तो 100 नहीं, 100 से भी ज्यादा होता है ना, उतना सपोर्ट करते हैं मुझे। बट स्टार्टिंग में सोचो, मैंने अपने गेम के लिए, अपने कराटे के लिए घर तक छोड़ दिया था। अच्छा, ओके। तो वो टाइम आपके माइंड में जैसा चल रहा था सब चीज़ कि मुझे सपोर्ट नहीं मिले, तो आपने खुद को कैसे पुश करते रहे कि नहीं मुझे ये करना है? लोग सब मुझे पागल बोलते थे, पागल है। अच्छा, और कुछ नहीं, इससे ओके। दूर रहा करो, ये मतलब पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करता है, बस खेलता रहता है। तो जितने भी अपार्टमेंट से बच्चे थे मेरे साथ के फ्रेंड्स वगैरह थे, आज के टाइम में कोई यूएस में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई यूके में है, अच्छा अच्छा कहीं ना कहीं डिफरेंट डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा है। ठीक है, एक से मैं ही बन गया, या एक मैं ही बच गया जो स्पोर्ट्स में चला गया। अदरवाइज मेरे फ्रेंड सर्कल में कोई भी स्पोर्ट्स में नहीं है। जितने भी है सारे के सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कोई बीटेक करके सेट हो गया लाइफ में, कहीं ना कहीं, मतलब इंडिया में भी नहीं है कोई, एंड स्पोर्ट्स में भी नहीं है कोई। राइट। तो स्पोर्ट्स और स्टडी दोनों साथ लेके नहीं जा पाया। हाँ, मैंने अपना स्पोर्ट्स को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया, स्टडी को नहीं दिया। तो आज कहीं ना कहीं लेवल पे हूँ मैं अपने स्पोर्ट्स के उस पे। राइट राइट। और सर ये जो आप बात कर रहे थे, जो फाइटिंग का दिखता है, मतलब बाहर जो हम देखते हैं कि कराटे एज अ फाइट होता है,
या फिर बस तुम फाइट करते रहो, और वो फाइटिंग को देख के काफी लोग अट्रैक्टेड होते हैं कि क्या जबरदस्त है ये चीज, क्या मजा आ रहा है, क्या ऐसे ऐसे हाथ हिला रहा है। ओके, तो वो कितना सच है, और उसके पीछे जो लगती है मेहनत वो कितनी रहती है? फाइटिंग, अब मैं कराटे के बारे में बताया था कि हम कराटे को फाइटिंग तो बोलते हैं, जूडो कराटे बोलते हैं, जनरल पब्लिक जो बोलते हैं कि जूडो कराटे करते हो, फाइटिंग करते हो। हमारे दो तरह कराटे हैं, तो वन इज ट्रेडिशनल कराटे और वन इज मॉडर्न कराटे। ओके। अभी तक जो टीवी में दिखाया गया है या फिर मूवीज में जो दिखाया गया है कराटे, वो सारे के सारे ट्रेडिशनल कराटे हैं, वो स्पोर्ट्स कराटे नहीं दिखाया गया अभी तक। स्पोर्ट्स कराटे में मारना तो होता ही नहीं है, कंट्रोल होता है, ओवरऑल कंट्रोलिंग गेम होता है। बाकी और स्पोर्ट्स और जो अदर कॉम्बैट स्पोर्ट्स है उसमें है कि हिटिंग। सिर्फ कराटे का ऐसा गेम है कि आपने टच एंड बैक करना है, फेस पे टच, लाइक फुल ऑन कंट्रोल है कि मुझे कितना मारना है और कितने स्पीड से मारना है जिससे कि टच एंड बैक हो जाए। अब ये है कि अपने बॉडी पे कंट्रोल करना होता है। बाकी जो टीम में जो दिखता है ना, वो रियल लाइफ में नहीं होता है। टीवी का कुछ पार्ट होता है रियल लाइफ में कि जंप मार लेते हैं, किक मार लेते हैं, पंच मार लेते हैं, ठीक है, वो ट्रेडिशनल कराटे बोलते हैं, जो अभी भी जापानीज में फॉलो किया जाता है। ये दो तरह के हैं। तो हम जो करते हैं, हमने स्टार्टिंग, जैसे मैंने स्टार्टिंग जो किया वो ट्रेडिशनल कराटे से की है, ठीक है, जिसमें ये फुल कॉन्टैक्ट कराटे भी आता है। नॉन कॉन्टैक्ट और सेमी कॉन्टैक्ट होता क्या था वो पता नहीं चला, वो स्पोर्ट्स में आने के बाद पता चलता है। जो अभी भी लोग बहुत सारे कराटे क्लासेस चलाते हैं, उसमें से परसेंटेज नहीं पता मुझे, बट ये है कि सब जितने भी जो ज्वाइनिंग होते न्यू बच्चे, वो टीम में देख के फुल कॉन्टैक्ट कराटे या फिर प्रेशर कराटे देख के ज्वाइन करते हैं। बाद में उसको कोचेज स्लोली उनको स्पोर्ट्स कराटे में कन्वर्ट कर देते हैं। स्पोर्ट्स कराटे क्या है कि जो स्पोर्ट्स कराटे है, और स्पोर्ट्स मींस देयर इज नो एनी हिटिंग। आप अगले को कोई तकलीफ ना दो और कोई इंजरी ना करो। और ट्रेडिशनल कराटे में क्या है कि कराटे में जो ठीक किसी हाथ तोड़ दो, किसी का पैर तोड़ दो, अपना डिफेंस के लिए जो मर्जी करना कर दो। और कराटे का जो फुल फॉर्म भी है आपको पता होना चाहिए। कराटे मींस एम्प्टी हैंड, there is a full form is empty hand, without weapons there is a fight, there is no any weapon। आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी अपना डिफेंस के लिए आप फाइट करो, और चाहे वो अटैकिंग उसमें जाओ या फिर डिफेंसिंग उसमें जाओ, आपने अपना फाइट खुद ही करना है। एंड जो टीवी में देखते हैं कि रुक के मार रहे होते हैं, रियल में ऐसा इतना नहीं होता है। हाँ, कुछ परसेंटेज होता है, बट 100% ऐसा कुछ नहीं होता है। राइट। और सर, आप जो कंट्रोलिंग की बात कर रहे थे, अपने बॉडी को कंट्रोल करना रहता है या सेल्फ कंट्रोल की बात कर रहे थे आप, उसके अंदर आप थोड़ा ज़्यादा बता सकते हैं, लाइक बॉडी को कंट्रोल कैसे करते हैं, माइंड को कंट्रोल कैसे करते हैं आप? हाँ, एग्जाम्पल के लिए मैं जो जर्नल और जो स्पोर्ट्स वाला कराटे दोनों का मिक्स बताया था। अब एक होता है कि पंच फेस पे मारना है, स्पीड से 100 पावर स्पीड से आपने फेस पे मारना है। एक होता है आपने मारा और हिट कर दिया प्रॉपर। एक होता है कि आपने जितना मर्जी स्पीड यूज करो, 100% स्पीड यूज करो, बट टच एंड बैक होना चाहिए। ओके। वो सिर्फ फेस पे है। आप स्टमक ले लो या फिर बैक ले लो या फिर चेस्ट ले लो, वहां पे क्या आपने इम्पैक्ट दिखाना है। वहां पे 100% आप मारो, बट मार के वापसी भी आना है। हमारे कराटे में क्या है, अगर आपने अपने आप को वापसी नहीं लेके आया और टच एंड बैक नहीं किया या फिर आपने अपनी जगह पे वापसी नहीं आया ना, तो जो आपका ओपन हैंड है आपको उठा कर फेंक देगा, उठा कर फेंकेगा, फिर आपको भी मारेगा। ओके। तो इसलिए कि जो टच एंड बैक है, हमारे स्पोर्ट्स में टच एंड बैक क्या आता है, बट रोड फाइट में या ट्रेडिशनल कराटे में देयर इज नो एनी टच एंड बैक। वहां पर तो मारा है तो मारना ही है। जैसा आपने ब्रूस ली का देखा होगा या बाकी और भी जापानीज आपने मूवी में और चाइनीज मूवी में देखा होगा। बाकी सिर्फ टच एंड बैक स्पोर्ट्स में, बिकॉज एक क्राइटेरिया ऐसा है कि अगले को आपने हिट नहीं करना है, पर आपने 100% पावर भी यूज करना है, स्पीड भी यूज करना है। तो फेस पे आपने पावर यूज नहीं करना है, स्पीड यूज करना चाहिए, टेक्निक यूज करना है। और फेस के अलावा जो बॉडी है उस पर अपना इम्पैक्ट उसमें दिखना चाहिए। तो एक होता है कि मेंटली प्रिपेयर भी होना चाहिए, फिजिकल स्ट्रांग होना चाहिए, फिजिकल स्ट्रांग हो। और जब आप इम्पैक्ट जब तक नहीं रहेगा बॉडी पे, आपको स्कोर नहीं मिलेगा। बट फेस पे अगर वही इम्पैक्ट हुआ हो गया, लाइक एक होता है स्किन टच, एक होता है बोन टच। स्किन टच इज अलाउड इन सीनियर कैटेगरी। ओके। बट अगर बोन टच हो गया तो आपको वार्निंग मिल जाएगा, आपको स्कोर नहीं मिलेगा।
ओके तो आप सोचो अगर 100 की स्पीड में आप एक किक कर रहे हो फेस पे, और राउंड किक किया या फिर फ्रंट किक किया या बैक किक किया, और आपने उसको वापसी नहीं लिया टच करके, तो अगर आप करते तो इस पे किक आता है तो ये किक लगेगा, और टच बैक नहीं करते हो तो किक नेक 100% ब्रेक होगा ही होगा। ओके इसीलिए आता है किक आते टच होते वापसी लेना पड़ता है। देख, ओके वी कॉल कंट्रोल। कंट्रोल बहुत जरूरी है, और वो राइट स्पोर्ट्स में है, और विदाउट कंट्रोलिंग आप कोई भी स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते हो। राइट। तो सर ये जो और बॉडी स्पोर्ट्स का का, मतलब हाँ सर ये, स्पोर्ट्स का मतलब ये होता है कि किसी को हर्ट ना करो आप। राइट राइट। और ये सर जो आप बॉडी के कंट्रोल का बात कर रहे हो, मुझे लगता है कि फर्स्ट बॉडी के कंट्रोल के लिए हमको माइंड के कंट्रोल के लिए, माइंड का कंट्रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। सो माइंड के कंट्रोल के लिए सर आप कोई प्रैक्टिसेस करते हैं, क्या है? आ, आप एक आसान तरीके बोल सकते हो तो आप ये बोल सकते हो, आप हमारे बुद्धिस्ट जो होते हैं योगा करते रहते थे, ठीक है ना, हमारे ध्यान के लिए होता है, ठीक है। राइट तो विदाउट माइंड, आप ना कुछ नहीं कर सकते हो इन एनी। मेडिटेशन चाहिए ही चाहिए। और ओके माइंड के प्रैक्टिस के लिए क्या है कि एक भी डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइज होते हैं, हम उसी को फॉलो करते हैं। प्रेफर हम योगा करते हैं, जो सारे लोग करते हैं मोस्टली, ठीक है। और मैंने जैसे बताया था, हमारे कराटे में 2 तरह के वो होते हैं, एक होता है कुमिते, एक होता है काता। ओके कुमिते होता है फाइटिंग, स्पायरिंग, और काता होता है एक फॉर्म जो आपने इंडिविजुअली देखा होगा, आपने करते हैं, लाइक एक तरह से डांस की तरह बोल सकते हो। बट दिखने में बहुत इजी लगता है कि डांस कर रहा है, बट ओवरऑल कराटे वही है। राइट ये रोड पे चलते हुए फाइट तो कोई भी कर लेगा, कोई भी हाथ पर तो चला ही लेगा, जिसको कराटे आता है वो भी चला लेगा, जिसको नहीं आता वो भी चला ही लेगा। बराबर बट काताज कोई नहीं कर पाता। काताज के लिए आपको प्रॉपर एक भी कई कई साल लग जाते हैं उस चीज में परफेक्शन के लिए। ओके और काता के बेस पे ही बेल्ट का भी ग्रेडेशन होता है, कि आपको ओके अगर आप 25 ईयर्स का हो, और आपको 5 ईयर्स प्रैक्टिस करते हुए हो गया, या 10 ईयर्स प्रैक्टिस करते हुए, या 50 ईयर्स के हो, 25 ईयर्स प्रैक्टिस करते हुए हो जाए, ठीक है। तो वो है कि सेम चीज होता है हमारे में। 3 पंचेस होता है, फ्रंट 3 लेवल होता है, 1 इज अपर लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, ठीक है। तो स्टार्टिंग डे 1 से लेके लास्ट डे तक उसी चीज को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। बस एक्सपीरियंस प्लस टाइम ऑफ प्रैक्टिस काम आता है, और वही ब्लॉक और वही किक, वही जो पंचीज होते हैं, उन्हीं को मिला के हमारे खाता बनता है। तो उसी में बहुत से लोग मास्टरी कर लेते हैं। और जैसे कि मेरा जो बेस है, मुझे फाइटिंग बहुत ज्यादा पसंद है। अगर आप काता कुमिते में से अगर चूज करवाओगे मुझसे कौन सा पसंद है, तो मैं फाइट पसंद करूंगा, ठीक है। क्योंकि मैंने जो कराटे स्टार्ट किया था, मैंने काता देख के स्टार्ट नहीं किया था, मैंने फाइट देख के स्टार्ट किया था, ठीक है। स्लोली स्लोली क्या है कि वो कन्वर्ट होता गया काता में। और काता का जब पता चला कि डीपली कितना नॉलेज होना चाहिए काता के लिए, तो मैंने अपना जो प्रोफेशनल जो स्पोर्ट्स है, जो इवेंट है, वो मैंने काता चूज किया। और उसके लिए क्या है, फाइट में माइनस पॉइंट भी और प्लस पॉइंट भी है। आपको एक चांस मिल जाता है फाइट में। बेसिकली प्लस पॉइंट ही आपको 3 मिनट या 2 मिनट्स का फाइट होता है, उसमें आपको स्कोर का चांस मिल जाता है। 2 स्कोर गया, 3 स्कोर गया, 1 स्कोर गया, तो दोबारा रिकवर करने का चांस मिलेगा, ठीक है, आपको टाइम है। बट काता में क्या होता है कि आप 15 साल से, 20 साल से, 30 साल से, 10 साल से प्रैक्टिस करते ही रहो, एक हल्का सा डिसबैलेंस हो गया, या आप कोई स्टेप भूल गए, आपका 10 साल का प्रैक्टिस खत्म। आपको 1 साल वेट करो नेशनल के लिए, 2 साल वेट करो एशियन के लिए, वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, वही सिंगल मिस्टेक आपका खत्म। पूरा आपने जो 10 साल से प्रैक्टिस किया, 5 साल से प्रैक्टिस किया, जितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हो या किसी टूर्नामेंट का प्रिपेयर करो, खत्म हो जाता है। तो काता के लिए माइंड चाहिए होती है, और माइंड के लिए एक नहीं बहुत सारे एक्सरसाइज होते हैं, वो कर देते हैं। उसके लिए टीम वर्क चाहिए होती है, कोचिज का सपोर्ट चाहिए होती है। बाकी लाइफ में और बहुत सारी चीज चाहिए होती है, जिससे कि आपका माइंड डाइवर्ट ना हो किसी और चीज के लिए। राइट राइट, समझा। तो सर ये जो माइंड का जो आपका फोकस है, या फिर माइंड को आप जैसे कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करते हो, वो आपको अपने डेली लाइफ में भी इम्प्लीमेंटेबल होती है, या फिर आप अपने 100% अपने 100% लाइफ, होता है। हाँ, और अपने लाइफ का सर कोई एक ऐसा इंसिडेंट आप बता सकते हैं जहाँ पे आपका ये प्रैक्टिस ही बहुत आपको हेल्प किया हो?
एक चीज तो नहीं है, मेरे को लाइफ में हेल्प ही मिल रहा है, तो मैं एक चीज नहीं बोल सकता हूँ। तो मेरे लाइफ ही स्ट्रेस चल रहा है, तो मेरा सारा लाइफ डायरेक्ट कर दिया है कि अब जैसा भी है वही है। तो ओके। मैं कोई पॉइंट आउट, सिंगल पॉइंट नहीं कर सकता, बिकॉज सब कुछ डे वन से लेके अभी टिल डेट उसी पे डिपेंड है। हमारा पूरा एक तरह से डेली का रूटीन ही वही है। राइट राइट हाँ, राइट। ऐसा कुछ होगा कि ऐसा क्या है जो हम नहीं कर सकते हैं। तो ये है कि बैड हैबिट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं। अब मैं वो ऑन कैमरा नहीं बोल सकता, तो ओके, वो ज्यादा है। गॉट इट गॉट इट। और सर अब आपके 3 लाइफ लेसन्स फ्रॉम कराटे, आप अगर बता सकते हो तो, मतलब मेजर 3 लाइफ लेसन्स जो आपने कराटे से सीखे हैं और जो आप सबको बताना चाहते हो। मैंने कराटे से जो वैसे सीखे काफी कुछ है, बट जो मैं फील करता हूँ प्रॉपर, और जो मैं सजेशन देना चाहूंगा सबको जो कराटे में, उनके लिए भी, जो कराटे में नहीं, जनरल भी, नॉर्मल, जो प्रॉपर डाइट होता है। प्रॉपर डाइट मीन्स फुल, एक तो डाइट बुखार है, मैं बोला डाइट नहीं, डाइटिंग पे नहीं जाना है। तो फुल जो होना चाहिए, जो नेचुरल हो, आप वो नेचुरल खाओ, ठीक है ना। ओके दूसरा, प्रॉपर जो स्लीपिंग टाइमिंग होना चाहिए, ठीक है। वो अलग बात है, मैं खुद फॉलो नहीं करता, बट मैं सजेशन दे सकता हूँ, ओके। ठीक है। प्रॉपर स्लीपिंग का जो होना है, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो करो, ठीक है। अगर खाने का और सोने का, ठीक है, एंड जो लास्ट एंड जो मेन पर्पज है और जो चलता है, वो उठने का। ये अगर 3 लाइफ में अगर अच्छा हो जाए ना, तो अगर पूरा लाइफ चेंज हो जाएगा। ओके राइट तो मैं तो यही इस चीज को फोकस करता हूँ, इसी को फॉलो करूंगा, और मैं यही चीज फॉलो करने बोलूंगा। आपने जो मर्जी खाना खाओ, बट लिमिट आपको पता होना चाहिए। ओके आपने जितना मर्जी सोना सो, बट एक लिमिट होता है, उसके बाद आपने उसको खत्म करना ही करना है, ठीक राइट है। दूसरी बात है कि आपका प्रॉपर सही नींद अगर आ गया और सही हो गया ना, तो आपका जब भी स्टार्ट होगा डे और नाइट वटेवर जो भी स्टार्ट होगा ना, आपको वेकअप आपको वो सबसे अच्छा जाएगा। तो खाने का, सोने का और उठने का, ये 3 चीज पे आप फोकस करो। यही चीज, जो 3 चीज है, जिससे लाइफ आप कंटिन्यू और लॉन्ग लाइफ तक आप कंटिन्यू ले सकते हो अपना। पूरा ड्यूटी, पूरा मतलब जर्नी, काफी कुछ इसमें इंक्लूडिंग हो जाता है। ये 3 चीज जो ज्यादा जरूरी है। राइट सर, एकदम बेसिक और सिंपल चीज़ आपने बात की, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, खाने का, उठने का और सोने का टाइमिंग्स एंड प्रॉपर डाइट। तो ये क्योंकि लाइफ में टाइमिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर आपने टाइम सेट कर लिया अपने लाइफ में, और टाइम को फॉलो करते हो, और टाइम को फॉलो कर मतलब लाइक करवाते हो, तो सब कुछ टाइम पे ही डिपेंड करता है। आज के पास टाइम है, कल को आपके पास टाइम ना रहे। तो राइट, जितना भी टाइम है, आप अच्छे से जियो, अच्छे से खाओ, अच्छे से रहो, ठीक है, और अच्छे से हो। तो ये 3 चीज बहुत जरूरी है। दैट थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आई वुड डेफिनेटली आस्क एवरीवन टू गो एंड चेक आउट सर्स प्रोफाइल। मैं सर के जो भी इंस्टाग्राम हैंडल है वो मैं डिस्क्रिप्शंस में डाल दूंगा, आप देखो और सर को फॉलो करो। एंड ही फ्रैंकली ही इज़ द मोस्ट हम्बलेस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट। सर इतने हम्बल है और सर इतने हेल्पफुल है दैट इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट आस्क हिम, ही विल बी हेल्पफुल टू यू गाइस, एंड गो एंड चेक हिम आउट। और सर थैंक यू सो मच, आप आए शो पे और आपने अपने इनसाइट्स बताए, कराटे के बारे में काफ़ी सब चीज़ बताई और लाइफ लेसन्स भी बताए, जो बहुत ही सिंपल है और ईजी है फॉलो करने के लिए। एंड आई होप कि हमारा ये कॉन्वर्जेसन सुनने के बाद अगर कुछ लोग भी इसके ऊपर एक्ट करना चालू करें तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर देम। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। वेलकम देयर। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर इवेंट्स एंड फ्यूचर इंटरव्यू। थैंक बाय, टेक